11 मार्च है और दिन बुधवार का है। पॉलिटिकल खबर, राजनीतिक खबर। देर रात एक बहुत पुराने नेता जो अभी भारत सरकार के महत्वपूर्ण पद पर है, नेता हैं कि और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं, IAS IPS की खबर बनाते रहता हूं, सच कुछ ना कुछ पूछकर जानकारी लेकर। तो बड़े नेता को मैंने फोन लगाया, कहा क्या कोई बड़ी दिक्कत आई है? अब बोलिए, आपने तो कोई फोन किया नहीं, खाली व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। मैंने कहा कि सर आप तो इतने बड़े पद पर हैं, कुछ सटीक जानकारी चाहिए कि अब मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, और यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हर व्यक्ति ये आज के समय में जानना चाहता है और सच जानना चाहता है। और जो राजनीतिक जानकारी हमारे पास में है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सच होगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें जो जानकारी मिली है, जिस व्यक्ति के द्वारा जो जानकारी ली गई है, वह इस समय केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब है और सटीक जानकारी हमारे पास में है। और सूत्रों राजनीतिक हवाला इसका हम दे देते हैं। नीतीश कुमार तो तैयार हो गए राज्यसभा जाने के लिए, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बैठक हो रही है बीजेपी की। भाई नींद हराम है कि नीतीश कुमार को तो राज्यसभा भेज रहे हैं, लेकिन अब किस पर डील हुई है, किस किस बिंदु पर डील हुई है, अब जानिए। वित्त विभाग, बिहार में विधानसभा स्पीकर जहां प्रेम बाबू हैं, गया से है, 9 बार 10 बार विधायक रहे, लगातार कंटिन्यू बीजेपी से, बड़े प्रभावशाली। बीजेपी में कभी इनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया, पहली बार ये विधानसभा स्पीकर बनाए प्रेम कुमार। अच्छा इनका आचरण है, अच्छा व्यक्तित्व है प्रेम कुमार का। गृह मंत्री बनाया गया सम्राट चौधरी को, जो उप मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी। अब यहाँ भागलपुर पहुंचे सर्किट हाउस, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मैंने पूछा, मैंने कहा कि सम्राट चौधरी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं? कहा मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। अश्विनी चौबे ने इशारे में बड़ा खुलासा किया है। क्या कहा है वो आप हमारे चैनल पर आप देखिएगा, लेकिन एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर, पॉलिटिकल खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अब यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में रहेगा, तो बड़ी जो शर्त है, जदयू की शर्त है, मतलब सीधे नीतीश कुमार की यह शर्त है, उनका बेटा तो उप मुख्यमंत्री रहेगा निशांत कुमार, लेकिन गृह विभाग के लिए अलग व्यक्ति को चयनित किया जा रहा है जदयू में, कि गृह विभाग अलग व्यक्ति को दिया जाएगा। और लोकसभा जो बिहार के विधानसभा स्पीकर हैं प्रेम कुमार, उनकी जगह भी जदयू के जो नीतीश कुमार से काफी करीबी हैं और किसी परिस्थिति में भी उनको बीजेपी से कभी सांठगांठ नहीं रहा, बहुत कम बोलते हैं, कम स्पीच उनकी आती है, उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बना सकता है, स्पीकर उनको बनाया जा सकता है। प्रेम कुमार की जगह उनको दी जा सकती है। बार बार केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार की एक बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और बीजेपी चाहती है कि कम से कम वित्त विभाग मुख्यमंत्री जिनको बनाया जाएगा बीजेपी से, उनके पास में रहे। तो वित्त विभाग उनके पास रहता है या नहीं रहता, यह भी चर्चा का विषय है, लेकिन गृह विभाग जदयू के पास रहेगा। उप मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत रहेंगे, और विधानसभा जो स्पीकर हैं वह भी जदयू से रहेंगे। यदि इस पर बीजेपी का ये जो राज्यसभा जाने वाली बात है, नीतीश कुमार की जाने की बात है, इस पर कई कयासों के बीच आरजेडी भी नीतीश कुमार से कहीं न कहीं संपर्क में है। कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। कुछ बड़े बड़े लोगों का यह भी कहना है कि ये कई को अस्वस्थ कर देंगे, कई व्यक्ति को बीमार कर देंगे नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा खेला बिहार में हो सकता है। यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार में गृह मंत्री जदयू का होगा, स्पीकर जदयू का होगा, वित्त मंत्री भी जदयू का हो सकता है, और उप मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के पुत्र रहेंगे ही रहेंगे। राजनीतिक गलियारों के चर्चा के बीच क्या चौबे जी कह रहे हैं
ये भी आप हमारे इसी चैनल पर देखिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। अच्छी बात है, उनके लिए उनका स्वागत है। उन्होंने स्वयं कहा है, मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने काम किया है। पूरी चर्चा है कि बीजेपी दबाव में करवा रही है। आरजेडी के लोग कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, हाईजैक कर लिया। देखो, आरजेडी को ये पूछिए, जो अपने पिता माता को हाईजैक कर लेता है, जो अपने पिता माता का पोस्टर चुनाव में नहीं लगाता है, इसलिए कि उन पर बहुत तरह के इल्जाम थे, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ाने का इल्जाम था, तो इसलिए उनके बेटे ने पोस्टर नहीं लगाया था। आपको मालूम है ना? तो जो अपने माँ बाप को भूल जाए, जो अपने माँ बाप को हैजे कर ले, वो दूसरे को जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखा ही तीन तैसी। जिनकी जो भावना रहती है वो वैसा ही चीज दिखाई पड़ता है। आप तो मौत के मुंह से लौटे हैं, सच बोले। क्या सम्राट चौधरी को समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का? क्या चीज का? सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा। भाई, ये पार्टी, मैं जो कह रहा हूँ, पार्टी पूरी तरह से चीजों को देख रही है और पार्टी इस पर अमल करेगी। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जो सपना लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छे मूल गोत्र का आदमी ही बिहार के लिए कुछ नया होगा। कोई अच्छे मूल गोत्र का, कोई अच्छे मूल गोत्र का आदमी जो बेदाग होगा, वैसा ही पार्टी का मुख्यमंत्री। लंबा समय आता है, कुछ नाम तो मालूम होगा आपको। अरे भाई, कोई नाम तो मालूम? मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ। आप नहीं है, लेकिन कोई नाम मालूम होगा। नाम मालूम हमको, ज्योतिष है। तो अब सम्राट चौधरी के प्रति आपका, और मैंने कहा ना, आशीर्वाद है सम्राट, मैंने कहा मेरा आशीर्वाद सबके प्रति है, लेकिन मेरा आशीर्वाद यही है कि पार्टी जो निर्णय करेगी, और पार्टी बेदाग छवि के किसी मूल गोत्र को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है, जो विवादों में कभी नहीं रहे हैं।